सासू माँ के घुटनों का दर्द। रमा जी एक 60 साल की बुजुर्ग महिला हैं। पति एक लंबी बीमारी के चलते स्वर्ग सिधार चुके हैं। उनका एक बेटा और एक बेटी है। दोनों ही बच्चों की शादी हो चुकी है और दोनों अपने परिवार में खुश हैं। रमा देवी भी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर अब आराम से रहती हैं। बेटा अंकित और बहू राधिका उनकी खूब सेवा भी करते हैं और उनके खान पान का भी पूरा ध्यान रखते हैं। अब तो रमा देवी एक प्यारे से पोते की दादी भी बन चुकी हैं। रमा जी को थोड़ी चलने फिरने की में तकलीफ़ होती है क्योंकि उनके घुटनों में अक्सर दर्द रहता है। बेटे बहू ऊपर के पोर्शन में रहते हैं और रमा जी नीचे। राधिका खाना ऊपर वाले रसोई घर में बनाती है क्योंकि ऊपर वाली रसोई थोड़ी बड़ी है और साथ ही साथ थोड़ी आधुनिक भी, और नीचे का पोर्शन बहुत पुराना भी है। लेकिन रमा जी हमेशा नीचे ही रहती हैं क्योंकि एक तो उन्हें नीचे वाले पोर्शन से कुछ ज़्यादा लगाव है और दूसरा हमेशा से ही उनके घुटनों में दर्द रहता है और सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने से वे बहुत कतराती हैं। जब से राधिका उनकी बहू बनकर आई है, लेकिन रमा जी को बहू को बार बार नीचे बुलाते रहने की आदत कुछ ज़्यादा ही है। एक पल भी चैन से नहीं रहती और ना ही किसी को रहने देती हैं। पहले नीचे खाना बनता था तब भी यही हाल था। ना ही कभी अपने पोते को अपने पास आने देती हैं और उनका हमेशा एक ही राग अलापना है कि मेरे पैरों में तो बहुत दर्द है, इसलिए मुझसे बच्चा नहीं संभलता। और बेटे अंकित को देखते ही उनके पैरों का दर्द कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता था। बेचारी राधिका बच्चे को भी अकेले ही संभालती है और सासू माँ को भी हमेशा की तरह आज फिर से रमा जी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। राधिका, कितना टाइम लगेगा चाय में? अभी तक लेकर क्यों नहीं आई हो? कई बार बोल चुकी हूँ, एक आवाज़ में ही आ जाया करो। काश मेरे इन पैरों में दर्द नहीं होता तो मैं ऊपर खुद ही आकर ले लेती चाय पानी। हाय राम, इन घुटनों ने तो परेशान ही कर दिया है मुझे। इतना कहकर रमा चुप हो गई। हाँ माँ, अभी लाई। मैं मुन्ने को सुलाने लग गई थी, इसलिए थोड़ी देर हो गई। अब वह सो गया है। बस 5 मिनट में आपकी चाय ला रही हूँ, राधिका ने कहा। लेकिन जैसे ही राधिका चाय लेकर नीचे आई तो रमा जी फिर से बड़बड़ करने लगी कि तुम हमेशा समय पर कुछ नहीं करती हो बहू, हर काम में लेट ही करती हो। पता नहीं आजकल की बहुएं कैसी हैं। राधिका बिना कुछ बोले चुपचाप उनको चाय देकर चली गई। लेकिन एक दिन राधिका ने सोचा, माँ जी वैसे तो इतनी जल्दी जल्दी चलती हैं कि हमसे भी ना चला जाए, और ऊपर चढ़ने से पता नहीं क्यों इतना कतराती हैं, और अंकित को देखते ही तो कुछ ज़्यादा ही तो माँ जी के पैर में दर्द करने लगते हैं। कुछ तो गड़बड़ है। जब शाम को अंकित आए तो राधिका ने यही बात दोहराई और कहने लगी, पता नहीं अंकित जी, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि माँ जी दर्द का बहाना जानबूझकर लगाती हैं, क्योंकि वैसे तो वे बहुत जल्दी जल्दी चलती हैं और जबकि आपको देखते ही एकदम से धीमे धीमे चलने लगती हैं। राधिका के मुंह से इतना सुनते ही अंकित गुस्से से कहने लगा, राधिका, वो बुजुर्ग हैं, आपका उनको ऐसा कहना ठीक नहीं है। कोई भी इंसान अपनी बीमारी का झूठा बहाना नहीं लगाता। मैं अपनी माँ को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो ऐसी नहीं है। आगे से मैं इस बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहता। माफ़ करना अंकित जी, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। आगे से मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगी, राधिका ने धीमे से स्वर में कहा। तभी करीब महीने भर बाद ही राधिका की ननद का गृह प्रवेश का मुहूर्त था और सबका जाना ही जरूरी था। रमा जी तो 2 दिन पहले से ही अपनी बेटी के घर चली गई थी। दूसरे दिन अंकित और राधिका भी गए। तब तक हवन की सारी तैयारियां हो चुकी थी। सब लोग बैठे थे, लेकिन अंकित और राधिका को रमा जी नज़र नहीं आई। तो अंकित ने अपनी बहन से माँ के बारे में पूछा। दीदी, माँ दिखाई नहीं दे रही हैं, कहाँ गई?
तभी ननद रानी कहने लगी, अरे अंकित, माँ तो तीसरी मंजिल पर हैं, कुछ रिश्तेदार बैठे हैं, वहाँ बस उन्हीं से बातें करने में मग्न हैं। माँ तुम लोग भी मिल आओ सबसे। इतना सुनते ही नितिन हतप्रभ ही रह गए और सोचने लगे, माँ के पैर अचानक इतने ठीक कैसे हो गए, जबकि वो इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर तक कैसे चली गईं। घर में तो वे आज तक दूसरी मंजिल तक भी नहीं चढ़ पाती। और जैसे ही वे दोनों ऊपर गए तो उन्होंने देखा तो रमा जी आराम से बैठकर सबके साथ गप्पे लड़ा रही थीं। अपने बेटे बहू को देखकर रमा जी अचानक से सहम गईं, क्योंकि उनके झूठ का आज पर्दाफाश हो गया था। आज राधिका को भी पक्का यकीन हो गया था कि मैं माँ जी के बारे में ठीक ही सोचती थी। आज अंकित को सब समझ आ गया था और राधिका को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसने अंकित की आंखों में सब पढ़ लिया था। दोस्तों, ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है। कैसी लगी आपको ये कहानी? अपनी राय ज़रूर दीजिए। और हाँ, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। आप मुझे सब्सक्राइब भी करें। आपका अपना दोस्त। धन्यवाद।